देखिए नशा तो रुका नहीं कोई, डेवलपमेंट भी आपके सामने ही है, आप लोग भी घूमते ही हो हर जगह। जिस हिसाब से डेवलपमेंट बाकी स्टेट्स में हो रही है उस हिसाब से पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब जैसे रेलवे में देखिए बिट्टू जी आए तो रेलवे का आज यहाँ शुरुआत हो गई है डेवलपमेंट की। तो वही उम्मीद की जाती है जब बीजेपी सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार आएगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि सेंटर से फंडिंग आएगी और काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पंजाब के बेसिक मुद्दे क्या हैं? बेसिक मुद्दे से सबसे बड़ा मुद्दा नशा। हाँ, नशा सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका पंजाब का, जो कि हर हाल में कम होना चाहिए, नहीं तो पंजाब का आने वाला टाइम बहुत बुरा है। ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि मिस कॉल दीजिए हमें, हम आएंगे पकड़ने के लिए। सर फिर भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो नशा कुछ भी नहीं कम, हर जगह हर गली नुक्कड़ में देख रहे हैं लोग नशे कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। सर देखिए वो औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए है, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्शन है, लेकिन वो तो आज से 4-5 साल पहले कहा गया था, तो अब जाके शुरू किया गया। मेन चीज़ तो डेवलपमेंट है सर, कि पंजाब की डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, मेन चीज़ें वो हैं सर। डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा पंजाब सर का? हो गया, जब सब स्टेटों में हो गया, पूरे इंडिया में हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, तो पंजाब में क्यों नहीं होगा सर? सब जगह ही थी कांग्रेस तो, लेकिन सब जगह बीजेपी होगी ना सर। जो डेवलपमेंट कराएगा, जो आगे बढ़ेगा, तो सर उसका नाम तो होगा ही, सरकार भी उन्हीं की आएगी। अच्छा, चेहरा कौन सा होने वाला है सीएम पद का? अगर आप ये तो ऊपर हाईकमांड को ही पता होता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, आए हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, 5.5 करोड़ का उन्होंने सुखा दी है पंजाब को, क्या देख रहे हैं? देखो पंजाब की डेवलपमेंट हो रही है, मोदी जी आए हैं, मोदी जी नए पैकेज लेके आए हैं, पंजाब को बहुत कुछ दे रहे हैं वो। और मान साहब हैं ऑलरेडी, मतलब क्या साल से ऑलरेडी यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा था कि नशा छुड़ाएंगे हम लोग, जब हम लोग आएंगे सरकार के अंदर में तो अंग्रेज यहाँ पर काम करने आएंगे। तो आए हैं, यहाँ पर है अंग्रेज काम? आपको दिख रहा है कोई अंग्रेज यहाँ पे? आपको दिख रहा है कोई अंग्रेज? ये दिख नहीं रहा। बातें करनी है। आप देख रहे हो कि नशा खत्म हुआ है पंजाब में? पंजाब में नशा बढ़ गया है, खत्म नहीं हुआ है। हर घर में नशा बिक रहा है। आज जाओ आपका, लोगों के जाओ, हर गली में हर नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है। सरकार के खोखले दावे हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सही है लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन खराब हो रहा है। आप रोज देख रहे हो किसी को गोली मारी जा रही है, कभी कहाँ पे लूट हो रही है, सीना झपटी हो रही है। आज आप रात को 9 बजे के बाद अपने घर से अकेले नहीं निकल सकते। कहाँ पे आपके सीना झपटी हो जाए, कहाँ पे कोई दांत मार जाए, आपको कुछ नहीं पता। ये किस टाइप की आप बात करते हो? लॉ एंड ऑर्डर की योगी जी टाइप की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी हमारे रोल मॉडल है। वैसे ही हमें सीएम यहाँ पे पंजाब में चाहिए, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सके, नशा मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी अमित शाह जी आए थे तो वो बता के गए हैं कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आएगी 2 साल के अंदर हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। उन्होंने वो कोई झूठे वादे नहीं किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 महीने में कर दूंगा, 2 महीने में कर दूंगा या 6 महीने में कर दूंगा। उन्होंने बोला 2 साल में करूंगा, जो कि प्रैक्टिकल बात है। 2 साल में पंजाब हमारा नशा मुक्त हो सकता है अगर हम कोशिश करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार यहाँ पे आएगी। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अभी, तो वो कह रहे थे कि केजरीवाल बगल में रहते हैं हमेशा, मतलब दिल्ली से चल रही है, पार्टी चल रही है यहाँ की। ये पार्टी तो आपको सर, आपको खुद को मालूम है कि केजरीवाल से ही पार्टी चल रही। तो आज भगवंत मान का यहाँ आने का बनता नहीं था कि सीएम आ रहे हैं, जो भारत के देश के प्रधानमंत्री या पीएम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनको 1 मिनट के टाइम तो देना चाहिए था। वो आज कहाँ जा रहे हैं? वो केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, गुरदासपुर में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो उनको इतना समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। वो केजरीवाल के ऊपर ही डिपेंड है, केजरीवाल के हिसाब से ही चल रहे हैं। कुछ आरोप भी लगे थे उन्हें पीछे, कुछ वीडियो लीक हुई थी उनकी, वायरल हुई थी, क्या लगता है? चलो वो तो अलग चीज़ है, हमें तो मेन अपना जो आज का मुद्दा उस पर बात कर रहे हैं। वो तो सो सरकारी सिस्टम है, वो अपने आप देखेंगे, करेंगे, वो तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या लगता है कि भाजपा अगर आ रही है तो अकेले दम पर आएगी यहाँ पर पंजाब में? सर अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी हाईकमांड के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, ये डिसीजन तो उनके हाथ में है। हम लोगों के बोलने से या हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता, ये सब हाईकमांड के हाथ में है। बीजेपी का जो भी सिस्टम चलता है सर, सेंट्रलाइज चलता है, हाईकमांड के ऑर्डर पे ही चलता है। और क्या देख रहे हैं, मतलब फेस किसको देख रहे हैं, मतलब सीएम पे? फेस भी मैंने आपको बोला था, हाईकमांड ही डिसाइड करेंगे। बीजेपी का जो सिस्टम है सर, सेंट्रलाइज्ड पंजाबी है, होगा, पंजाब का बंदा होगा और बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, वही सीएम बनेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। फिर तो आप लोग, फिर भी आप लोग कहोगे कि यार दिल्ली से चल रही है सरकार यहाँ की, ये है वो है। देखो सेंटर कौन सी हमारी बीजेपी की, जो सेंटर की गवर्नमेंट से तो चलना ही होता है ना सर। जब तक पंजाब में सेंटर की गवर्नमेंट नहीं आएगी, सेंटर में डबल इंजन सरकार नहीं आएगी, तब तक पंजाब की तरक्की नहीं हो सकती। पंजाब का दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ पे सेंटर की कोई गवर्नमेंट आई नहीं है। अच्छा, आपके बगल में हरियाणा है, क्या देखते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंस है? देखो हरियाणा में आप देखो किसानों के लिए कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी आ रही है, डेवलपमेंट कितनी है, स्पोर्ट्स में वो आगे है, कहाँ पे पहुँच गया है वो। आज वहाँ पे हर घर में हर एक चीज़ उपलब्ध है, सरकार की तरफ से हर एक फैसिलिटी मिल रही है। तो पंजाब में किसी भी तरह की अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। और आपने पहले में बात करी रोजगार को लेकर, तो पलायन रुका है युवाओं का यहाँ पर?
सर बिल्कुल, आज की डेट में बाकी स्टेट्स में लेबर ज़्यादा जाती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पंजाब में कम है, इंडस्ट्री भी बैठ गई है क्योंकि डेवलपमेंट है ही नहीं, फंड्स है ही नहीं। पंजाब के कितने सारे लोग हैं जो विदेशों में चलेंगे, अगर यहाँ पे नौकरियाँ होंगी तो वो विदेश नहीं जाएंगे, विदेशों से बड़े सारे लोग, बड़े सारे स्टूडेंट जो है जो अपने देश में वापस आ जाएंगे। कारण क्या है, मतलब प्लान होने का, रोजगार नहीं है यहाँ पर या फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या? रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नशा हो चुका है, यहाँ पे कितनी सारी आपको कमियां बताएं, इतनी सारी कमियां हो चुकी हैं, उसके कारण हर एक बंदा चाहता है कि मैं आज पंजाब छोड़ के कहीं और सेट हो जाऊँ। ठीक है, मतलब यहाँ पंजाब में बेसिक मुद्दा क्या है कि फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या फिर कुछ और मतलब ना साधन होने चाहिए? बिल्कुल, पंजाब में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए अभी और बाहर से इंडस्ट्री आनी चाहिए। जब सेंटर की गवर्नमेंट आएगी तो बड़ी सारी इंडस्ट्री है जो पंजाब में डेवलप होगी। 2027 में मोदी जी की सरकार आएगी, बड़े जोरों शोरों से आएगी और पंजाब के लोग पूरे मोदी जी को अब चाहने लगे हैं और किसी की सरकार नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो कुछ नहीं दे रहे हैं, पंजाब को कंगाल कर रहे हैं, कर्जा उठा उठा के किसी और लेडीज़ लोग को दे रहे हैं 1000-1500 रुपये कर्जा उठा के, लालच दे रहे हैं और पंजाब को कंगाल कर दिया, खा रहे हैं। पूरा गैंगस्टरवाद ज़्यादा हो गया है, यहाँ कत्ल बहुत हो रहे हैं, कोई पंजाब सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है इधर में, और पॉलिटिकल बंदे भी जुड़े हुए हैं उस गैंगस्टरों के साथ। मान साहब से खुश नहीं है आप लोग? नहीं बिल्कुल मान नहीं साहब है। ने लॉलीपॉप दिए हैं, अभी तक जितने भी लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं, एक झूठ पलंदे डाल के लोगों को गुमराह करके ऐसे चुटकुले सुना के सरकार बना ली उन्होंने। लेकिन 4 साल में सबसे पहले तो जिन लोगों ने बनाया था, जो मुलाजिम लोग थे, तो पूरे मुलाजिमों को उन्होंने पूरा दबा के पीटा। उसके बाद किसानों की बात की थी उसने, तो किसानों को पीटा। जितने बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की उनको पीटा। जितना उसने बोला भी मैं हरा पेन गरीबों के लिए चलाऊंगा, वो उनके अगेंस्ट में चला। तो उसके बाद जितना गैंगसेटर बढ़ा, जितनी आई लोगों को, जितना कत्लेआम हुआ, जितना डेली का डेली लोगों को शूट किया जा रहा, स्पोर्ट्समैन खिडारियों को शूट कर दिया गया पूरे पंजाब में, हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आने वाला जो दौर है वो लोग देख रहे हैं पूरे पंजाब के भी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। अगर पंजाब में कुछ हो सकता है, अगर क्राइम को जीरो किया जा सकता है जैसे यूपी में किया योगी जी ने, तो उसी तरीके से पूरे पंजाब के जो लोग हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं भी आने वाली जो सरकार होगी वो बीजेपी की होगी। और जो लोग अपने मन में, दिल में ये बात बिठा चुके हैं भी हमने सरकार आने वाली जो बनानी है वो बीजेपी की बनानी है। योगी जी का तो मॉडल जो है वो तो एनकाउंटर करते हैं, वही चाहते हैं क्या आप लोग? गैंगस्टरों का एनकाउंटर करते हैं। अगर कोई बंदा गलत चल रहा है, क्राइम कर रहा है, देश के अगेंस्ट चल रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई बलात्कार कर रहा है तो उसको अगर सजा नहीं मिलेगी तो देश कैसे चलेगा, कैसे लोगों का कैसे क्राइम कम होगा? तो क्राइम को कम करने के लिए लोगों में डर होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, आर्मी का डर होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकारें हैं इन्होंने तो पुलिस मुलाजिम जो पंजाब की पुलिस है उनसे ही वो अपना प्रेशराइज करके राजनीति के पर्चे करवा रहे हैं अकेले, और तो कोई काम नहीं करवा रहे। बेसिक मांगे क्या है, बेसिक मुद्दे क्या है पंजाब के? पंजाब के जो मुद्दे हैं वो रोजगार है, किसानी मुद्दा है, गरीब लोगों को सहूलतें चाहिए, जो ग्राउंड के लोग हैं, जो लास्ट लेयर वाले लोग हैं, वो उनकी डिमांड है। पंजाब के लोग यही चाहते हैं भी आने वाली जो सरकार हो वो सेंटर गवर्नमेंट की हो, ताकि हमारे सर पे जो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट पे, तो वो एक ही गवर्नमेंट उतार सकती है, वो सेंटर गवर्नमेंट है। महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं अभी आप हाल फिलहाल में? बिल्कुल रॉन्ग है। आप अगर किसी भी गांव में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जो लोग बोल रहे थे भी हम, सरकार बोल रही थी हम बिजली देंगे, तो वो बिजली प्रॉपर नहीं मिली। लोगों के खेत है वो पूरे जैसे राजस्थान है ऐसे बने हैं। लेकिन अब लास्ट पे अगर दे भी रहे हैं, जैसे महिलाओं को लॉलीपॉप दे दिया अभी लास्ट में, 1000 1500 खाते में डाल दिया। पंजाब के लोग हैं जे 1500 वाले लोग नहीं हैं, 1500 जो गुरुद्वारा मंदिर में पत्थर पे दान कर देते हैं, तो इनको खरीदा नहीं जा सकता 1000-1500 में। तो ये भगवंत मान और सीएम की जो सरकार है वो अपने माइंड से निकाल दे, केजरीवाल की वो सरकार है वो निकाल दे भी ये लोग 1000-1500 में बिकेंगे नहीं। हम पूरे पंजाब के अंदर में कांग्रेस भी तो है, उस पर दाव क्यों लगा रहे हैं आप लोग? कांग्रेस का कारण ये है सर
पंजाब में सबसे लंबा ज़्यादा टाइम जो राज किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। 70 साल में 75 साल में जो सबसे बड़ा राज किया है वो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस की तो जो आज की राजनीति चल रही है वो खुद की अपनी लड़ाई चल रही है उनकी। कोई सीएम के लिए लड़ रहा है, कोई प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है, तो वो तो उसी में उलझे हुए हैं। उनको पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की किसानी के लिए, नौजवानों के लिए जो क्राइम है उसके लिए उनका कोई मैटर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है यहाँ बढ़िया? ना वो मोहल्ला क्लिनिक देखो, पहले तो बात ये है मोहल्ला क्लिनिक का जो नाम दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट थे जिनका नाम बदल के इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया। दूसरे नंबर पे जो मोहल्ला क्लिनिक दिया है तो उन पे ये खुद क्यों नहीं इलाज करा रहे, ये अपना 40 में क्यों इलाज करा रहे हैं? अगर इनके बढ़िया इतने दिए हैं तो ये खुद का इलाज भी कराए ना। इनके जो MP हैं, MLA हैं, इतने 92 जिता के दिए हैं तो वो क्यों उनके बच्चे और वो क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं? हमने यूपी में, पूरे इंडिया में मोदी जी की सरकार देखी है। हम वैसे बेसिकली टैक्सी ड्राइवर हैं, पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। तो वहाँ का जो विकास है हम आज से 20-25 साल पहले भी देखे थे। कुछ भी नहीं था यूपी में, गैंगस्टरवाद ज़्यादा था, लोग डर में जी रहे थे, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं रास्ता नहीं था। अब वहाँ जहाँ कच्चे रास्ते थे बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, बिजली घरों में, गैंगस्टरवाद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लोग क्राइम रेट है जो बिल्कुल जीरो है योगी जी की सरकार में। डर लगता है वहाँ जाने में? अरे कुछ नहीं डर लगता, हम भी जाते हैं, दिन रात चलते हैं, कोई डर भय नहीं है कहीं भी, बहुत आज़ाद चल रहे हैं। पंजाब के अंदर में क्या है? पर पंजाब में तो एक चौक से आगे चौक का पता नहीं है कब क्या हो जाए। यहाँ एक नशा चलता है चिट्टा, वो चिट्टा की वजह से इतने नौजवान मर रहे हैं और चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये इनका नारा था कि हम नशा 4 हफ्तों में बंद कर देंगे, लेकिन अब तो 5 साल हो गए। नशा बंद होने की वजह आगे और ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पंजाब के अंदर में करप्शन है? देखो पहले तो जो पंजाब में रिश्वतखोरी थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब क्या हुआ, जो पहले 5000 में काम होता था अब जहाँ पे 5 लाख में होना, यानी कि रेट बढ़ा दिया इन्होंने, डबल रेट, लेकिन वो करप्शन नहीं कम हुआ। तो दिल्ली के ये खुद पकड़ रहे हैं, इन्होंने तो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर पकड़ा है क्राइम में, और 10 MLA इन्होंने अपने पकड़ लिए हैं। तो क्राइम की तो वो बात ही ना करो सर, वो तो ये खुद ही रिश्वतखोरी का पूरा धंधा चला रहे हैं। सारा मोदी जी को पूरी दुनिया में मोदी जी को लोग चाह रहे हैं। सभी स्टेटों में 25-30 स्टेटों में इनकी सरकार है, तो हरियाणा में हमारे पास में सरकार है। तो हम यही सोच रहे हैं यार, हरियाणा में जो हमारे से पीछे था वो हमारे से 10 गुना आगे आ चुका है, और पंजाब का जो अभी ग्राफ है वो 18 में 19 में नंबर पे आ गया, कहीं पंजाब पहले नंबर का सूबा था। शिक्षा के मामले में पीछे गया है? यस। टोटल कितने लोग यहाँ पर आए होंगे रैली में? ये इन्होंने पंजाब में अभी जो रैली की है, ये रैली नहीं थी, ये इन्होंने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। जो वर्चुअली जितने इन्होंने 76-75 जो रेलवे स्टेशन थे उनको इन्होंने लाइव किया है। लेकिन ये तो लोगों का उत्साह है, लोग आने वाली उम्मीद लगा के बैठे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट से, पूरे पंजाब से लोग मोदी जी को देखने, मिलने और सुनने आए हैं। कम से कम लाख के ऊपर इकट्ठ था यहाँ, कम से ऊपर 1 लाख के ऊपर और भी ज़्यादा होगा। हमने आंकड़े निकाले थे कि 1 लाख, क्योंकि अभी सभी लोगों को पंजाब में सुनेहा नहीं दिया गया। अभी रैली भी नहीं थी। ये रैली भी नहीं, ये तो अभी 75 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन यहीं लाइव में किया उन्होंने, सिर्फ रेलवे के लिए आए थे। वो तो पंजाब के जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष महोदय है, जो पहले बड़े नेता है, उन्होंने बोला कि यार कुछ टाइम के लिए, मोदी जी के रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि कुछ टाइम के लिए आप जनता को बोल दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 5-5 4-4 ਬੱਚੇ ਆ, 5-5 4-4 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਭ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਸ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ- ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ। ਚਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं पंजाब के अंदर में FIR हो रहा है, अभी FIR हो रहा है। SIR होना चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। केंद्र ही करा रहे हैं ना, जो सर्वे है वो पूरे का पूरा जो गणना होनी है या कुछ भी करवा रहे हैं, SIR करा रहे हैं। वो तो सेंटर की उनकी पॉलिसी है, कमीशन जिन्होंने पूरे देश को चलाना है, तो उन्होंने पूरे देश के लिए वो डिजाइनिंग किया है भी जो लोग एक जगह से 2 जगह पे वोट बना के बैठे हैं, जहाँ कोई फॉरेन जा चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री PR हो चुके हैं, उनको वहाँ भी उनकी PR है और जहाँ भी वो वोट बना के बैठे हैं, तो वो कटनी चाहिए। कोई सच है वो। क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे हम तो कुछ नहीं बोलना चाहते, हम तो ये बोलना चाहते हैं आज से 4 साल पहले जितने भी पंजाब के मुलाजिम हैं उसको लॉलीपॉप दिया था, फूलों की बरखा की थी, उनके फूलों की जाए उनके छित्र डाले जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਰਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। चलो मेहरबानी।